Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आज बल्दी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी निगरानी चेयरमैन बल्दिया ने की। इस मौके पर तमाम काउंसलर्स ने अपने अपने इलाके के बल्दी मसाइल को पेश किया। वहीं AIMIM फ्लोर लीडर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने भी कई एक मसाइल को उठाए। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और फ्लोर लीडर्स और तमाम काउंसलर्स और इंजीनियर्स और टाउन प्लानिंग सेक्शन और सैनिटरी सेक्शन हाजिर। आज बल्दिया का इजलास हो रहा है। मैं अभी शबीर भाई बोले का सदर शिक्षण के लिए मुबारकबाद देता हूँ तमाम बल्दिया की टीम को। इसके साथ साथ सब ये आइटम नंबर 23 में था, जीवो नंबर 233 के तहत प्रजा रहिता चैरिटेबल ट्रस्ट के जो है ना टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करे साहब। इसमें बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन एक तो ट्रस्ट को आइडेंटिफाई करके माफ़ करें। इसके अलावा मेरी एक गुजारिश है साहब, इससे पहले भी एक जीवो आया था मसाजिद के शाफ्स के लिए साहब। जो मसाजिद के जो शाफ्स है, मस्जिद से मुस्तसिल है, उसका टैक्स माफ़ करने का आया था साहब। वो अभी तक नहीं हुआ साहब। वो कमिश्नर साहब, ये 230 जीवो के तहत ट्रस्ट के साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स माफ करे, इसमें एजेंडे में आया था ये। और मैं पूरा काउंसिल ఏకగ్రీవంగా नहीं मैं नहीं करो नहीं बोलो అప్రూవ్ చేస్తేనే మేము చేస్తాం। ఏం చేయాలి మనం చేయవద్దాం అంటలేము। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, उसके बाद जवाब दो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले मसाजिद के शाफ्स के वास्ते, मनाजिर के शाफ्स के वास्ते एक जीवो आया था। वो शाफ्स को भी टैक्स माफ करना बोल के, चर्चेस वगैरह के जो शाफ्स है उसको माफ करना बोल के जीवो आया था। वो जीवो निकाल के उसका भी माफ करे तो बेहतर रहता, मेरा एक सजेशन है। उसके अलावा सब कई मदारिस के जो है ट्रस्ट के तहत चल रहे हैं, वो मदारिस का भी टैक्स माफ करना चाहिए साहब। और कई ऐसे ट्रस्ट है महबूब नगर में जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे जो खिदमत कर रहे हैं, जो प्रजा रहिता, जो आप इसमें वर्ड इस्तेमाल करें, ऐसे कई ट्रस्ट है साहब मदरसे के भी, उनके अगर टैक्स माफ करें तो बेहतर रहता साहब। उसको भी एक माफ करना चाहिए साहब। इसके अलावा साहब पूरा लाइब्रेरीज के टैक्स माफ है साहब। हमारे पास मदीना पब्लिक लाइब्रेरी है मदीना मस्जिद के साहब, उसका टैक्स आ रहा साहब, वो उसको फौरी उसका टैक्स माफ करना चाहिए साहब। गालिबाल मदीना पब्लिक लाइब्रेरी गालिबाल बोल के है साहब, मदीना मस्जिद के पास वो टैक्स आ रहा, वो एक नोट करके उसका टैक्स जो है फौरी माफ करने के लिए मेरी गुजारिश है साहब आपसे। और एक साहब आइटम नंबर 42 साहब, स्टेट डेवलपमेंट फंड 25 करोड़ रुपए। एक आइटम नंबर 42 और 22 में साहब 25 करोड़ एक है, 15 करोड़ एक है साहब। टोटल 40 करोड़ रुपए के स्पेशल डेवलपमेंट फंड, स्टेट का स्टेट डेवलपमेंट फंड है साहब। ये टोटल 40 करोड़ रुपए रखे साहब इसमें। लेकिन साहब वो खासकर हमारे वार्डों को उसमें कोई फंड नहीं रखे साहब। आपसे गुजारिश है कि इसमें स्पेशल फंड में हमारे वार्डों को भी रखे तो बेहतर रहता साहब। और एक साहब ये आइटम में जो है ना, ये एजेंडे में साहब सीरियल नंबर 1 में जो है ना मुस्लिम शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपए रखे साहब। इसमें एक ईदगाह में रखे थे साहब, वो जरा डिस्प्यूट, साइट डिस्प्यूट होने की वजह से वो साइट कैंसिल हो गया साहब। मैं आप चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करता हूँ, ये 1 करोड़ रुपए जो है मुस्लिम शादी खाने के लिए जो रखे गए हैं, उसको एक सेंटर सिटी में कहीं भी एक अच्छी जगह आप हमारा साहब को लिख के जगह पूछ के सेंटर सिटी में अगर रखे तो बेहतर रहता साहब। अगर नहीं हमारे पास मॉडर्न रैतू बाजार जो रामया बोली में बनाया था, ऊपर की जगह खाली है, उसके ऊपर अगर एक लिफ्ट लगा के अगर एक फंक्शन हॉल, अगर मुस्लिम फंक्शन हॉल बनाए तो बेहतर रहता। मैं भी जो है रियासती वजीर डॉक्टर V श्रीनिवासगढ़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुस्लिम शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपए रखे। और मैं उनसे भी नुमाइंदगी करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं सेंटर टाउन के सेंटर सिटी में अगर शादी खाना बने तो एक बेहतर रहता था। उसके अलावा साहब हमारे को मदीना मस्जिद के मल्टीपर्पज कमेटी हॉल के लिए 25 लाख रुपए रखे मिनिस्टर साहब।
और मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक सभी ट्रस्ट के लिए 20 लाख रुपए रखे इसमें सब फंड, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मस्जिद फतह के लिए 10 लाख रुपए रखे साहब, और एक मस्जिद नूर के लिए पुलिस लाइन के लिए 10 लाख रुपए रखे साहब, और मस्जिद फतह वो जो है 5 लाख रुपए रखे साहब। इसके बाद जो है ये 40 करोड़ में 8 करोड़ रुपए और बैलेंस है साहब। और उसमें जो हमारे और जो मसाइल हम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन साहब को देंगे, उसमें अगर हमारे जो कम्युनिटी के लिए फंड्स रखे तो और बेहतर रहता था। और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ साहब। और एक साहब आइटम नंबर 17 सिग्नल्स के लिए 10 करोड़ रुपए रखे हैं साहब। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। महबूब नगर में सिग्नल्स होना चाहिए, और आज हमारा महबूब नगर बहुत डेवलप हो रहा, उसके लिए और सिग्नल्स अगर आए तो और डेवलप होता था। और सर इसमें जो है ना साहब 10 चौक को चुना गया है साहब, और उसमें RLVD सिस्टम के तहत 10 चौक को चुना गया है, और AT सिस्टम के तहत 7 चौक को चुना गया है साहब। ये RLVD क्या है, ये ATC सिस्टम क्या है साहब, ये इसका एक क्लैरिफिकेशन अगर दिए तो बेहतर रहता, क्योंकि हमारे को भी मालूम होना चाहिए RLVD क्या है और ATC क्या है साहब। RLVD అంటే రెడ్ లైట్ వయలేటింగ్ సిస్టమ్, అది RLVD. ATC అనగా అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ सिस्टम. ये रेड डिफरेंस है। रेड लाइट वायलेशन करते हो तो जो बचाता है उसको RLVD हो। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल करने का वो ATC सिस्टम। अच्छा ठीक है सर। और एक साहब इसमें डायरेक्ट एजेंसी को दिए, टेंडर नहीं करे साहब, ये एजेंसी अच्छी है नहीं है थोड़ा मालूम करके उसके ऊपर गौर करें साहब। टेंडर करें एजेंसी डायरेक्ट हाँ इसी ऑफिस को भेजा है। अच्छा, अभी टेंडर का फाइनल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा मानली अपने 50 लाख के अंदर आपके अमाउंट। और एक साहब DO/IDC फंड पे साहब 40 करोड़ रुपए रखे साहब, और हमारे वार्ड उसमें भी नहीं रखे साहब, नजरअंदाज कर दिए। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आगे जो है ना कोई भी फंड रखते वक्त हमारे खासकर हमारे मजलिस के वार्डों को, MIM वार्डों को फंड रखे तो बेहतर रहता था। और एक साहब आइटम नंबर 20 में 3 करोड़ 57 लाख रुपए 15 फाइनेंस के तहत रोड एंड ड्रेन्स रखे था। इससे पहले हम अगर रोड और ड्रेन्स 15 फाइनेंस में पूछे तो हमारे को जो है ना ये कंडीशंस बताए कि रोड एंड ड्रेन्स को नहीं रख सकते बोल के बोले। अब एजेंडे में देखे तो पूरे जो है 15 फाइनेंस के तहत रोड एंड ड्रेन्स बोर्ड्स रखे साहब। क्या साहब ये हमारा हम जब पूछते हैं तो ये उसको गाइडलाइन बताया जाता है, लेकिन जब आप लोग रखते हैं तो उसमें कोई गाइडलाइंस नहीं रहता। ये क्या है साहब, ये मेरे को तो उसका कोई ये समझ में नहीं आया साहब। और एक साहब विनायक चौथी के लिए हमने पीस कमेटी में मीटिंग से बात कर रहे थे, कलेक्टर साहब भी थे, कमिश्नर साहब भी थे सब। वो जहाँ पैचेस है साहब वो अभी डस्ट डाल रहे साहब, उसको CC पैच वर्क करे तो बेहतर रहता था। वो डस्ट डाले तो फिर बारिश पड़े तो चले जाता था। अब जहाँ भी अपने को CC डैमेज है, गड़े पड़े, वहाँ पे CC पैच वर्क करना था। CC पैच वर्क खास इसको तो बोल के एडवांस में कराइए साहब, वो नहीं तो आपको जो है ना रेडीमिक्स की गाड़ी मंगा के अगर डाल दिए तो बेहतर रहता था। इमीडिएट 2 दिन में हो जाता था। उसको फौरी अमल करने के मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ, मुतालिबा करता हूँ साहब। मुझे जो मौका दिया शुक्रिया, खुदा। अब अपने क़याम के 1 साल मुकम्मल होने पर मसर्रत के मौके पर UB फूड पार्क पिस्ता हाउस महबूब नगर अपने मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। जी हां, अपनी पहली सालगिरह 1 अक्टूबर को UB फूड पार्क और पिस्ता हाउस बेकरी के तमाम डिशेस और आइटम्स पर 10% डिस्काउंट की बड़ी छूट। फिर रहे होशियार, कीजिए इंतजार 1 अक्टूबर का। हमारी खुशियों में शामिल होकर डिस्काउंट से इस्तेफादा हासिल करें और हमारी लजीज डिशेस का लुत्फ अंदोज होकर जाएं। शहर महबूब नगर में लजीज खानों का वाहिद मरकज UB फूड पार्क पिस्ता हाउस महबूब नगर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।